अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। हालांकि हिसाब बराबर हो गया था, उसके बावजूद लाहौर से धुआं निकलने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ को एक दिन में रिलीफ भी मिला और उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम भी हो गए और बल्ले का निशान भी छिन गया। अब क्या होने जा रहा है? अब होने ये जा रहा है कि अगले हफ्ते एक नई जंग छिड़ने जा रही है। उसकी रोशनी में डू और डाई की सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि ना सिर्फ अदालत की तरफ से यह खदशा जाहिर किया गया कि 1977 की सूरत हाल पैदा की जा रही है, सियासी तौर पर भी जो सियासी कारकुन हैं इसी खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इंतखाबात तो हो जाएंगे लेकिन 1977 की सूरत हाल पैदा होगी। वो क्यों होगी? और जंग का तबल लाहौर से भी बच गया है। आखिर हर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड अपने फायदे में क्यों चाहता है? तो सूरत हाल ये बनी कि एक रोज पहले साइफर केस में जो ऑलमोस्ट 3 रुकनी बेंच ने जो इसकी समाअत की, वो केस तो बढ़ गया, केस तो तबाह बर्बाद हो गया। जो रिमार्क्स आए उसके बाद जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत हुई है साइफर केस में, और ये कहा गया है कि इनके जो इल्ज़ामात हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए और दोबारा ट्रायल कोर्ट समाअत करे ताकि पता चले कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनमें दमखम कितना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलमोस्ट इस केस में इमरान खान को मासूम करार दे दिया और ये कहा है कि उस पर जो सख्त सजा के जो इल्ज़ामात हैं या जो शक्कें लगाई गई हैं वो लागू नहीं होती, फिलहाल उस पर ये इल्ज़ामात साबित नहीं होते। उसके बाद ये हो गया कि इमरान खान और उसके कैंप और पीटीआई में खुशी के शादियाने बजाए गए और उस वक्त भी ये लग रहा था कि लाहौर में खलबली है, और ना सिर्फ खलबली है, लाहौर में अभी भी इसी केस की रोशनी में जो रिमार्क्स आए हैं उसकी रोशनी में धुआं उठ रहा है। हालांकि इस रिलीफ के बाद, साइफर केस के बाद, शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के हवाले से फैसला जारी कर दिया, जिसमें उनके जो इंतखाबात थे उनको कालादम करार दे दिया गया और कहा गया है कि पार्टी के आइन और मंशूर और रूल्स के मुताबिक इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर नहीं हुए। तो इस तरह तहरीक इंसाफ को एक दिन में रिलीफ मिला, उसके बाद सख्त धचका लगा, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए, खास करके जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने जो रिमार्क्स दिए, उस पर मुस्लिम लीग नून में शदीद इस्तराब है। ना सिर्फ शदीद इस्तराब है, धुआं अभी भी वहां से उठ रहा है। हालांकि जो फैसला आया है तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से और बल्ला छीनने के हवाले से, उससे तहरीक इंसाफ को ऑलमोस्ट फिलहाल ये जमात खसारे में है, टोटली खसारे में है, क्योंकि जो मखसूस नशस्तें हैं उसमें इस पार्टी को खसारा होगा। उसको ऑलमोस्ट ये अगर उनके जो नुमाइंदे, उनके जो भी कारकुन आज़ाद तौर पर इंतखाबात लड़े तो इनको मखसूस नशस्तों पर सीटें अलाट नहीं होंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर जमात नहीं होगी, उसका सिंबल नहीं होगा और उसके जमात के बुनियाद पर इंतखाबात में नुमाइंदगी नहीं होगी, इंतखाबात जमात नहीं लड़ेगी, तो आने वाले मार्च में जो सेनेट के इंतखाबात हैं उनमें भी तहरीक इंसाफ को सीटें इस इंतखाबात के बुनियाद पर नहीं मिलेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि टोटल खसारा है। लेकिन मुस्लिम लीग नून को सख्त खदशात लाहक हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग को यह दिखाई दे रहा है कि आने वाला हफ्ता इंतहाई अहम है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला आया है इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से और बल्ला जो निशान वापस ले लिया गया है उसको आला अदालत में चैलेंज किया जाएगा।
अब चैलेंज भी होगा और सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी आ गए और ये साइफर केस भी बढ़ गया और बाकी रहा तोशाखाना, ये छोटे मोटे केसेस, इल्ज़ामात, वो तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई इसका इतना बड़ा असर नहीं है। ये मेजर केस था साइफर का, जिसमें मुस्लिम लीग नून को यह तवक्का थी या तहरीक इंसाफ के जो मुखालफिन को तवक्का थी कि ये जमात या इमरान खान ऑलमोस्ट बढ़ जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ और ये केस ही बढ़ गया। अब आने वाले हफ्ता नई जंग की शुरुआत हो जाएगी। तहरीक इंसाफ की तरफ से इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा जिसकी बाज़ाब्ता समाअत होगी। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ से इस केस को, इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, जो नुकात उठाए गए जाएंगे बकौल ज़राए के, उसमें यह है कि बाकी जो जमातों के इंतखाबात, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, उनके नुकात उठाए जाएंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात, JUI के और बाकी जमातों के इंतखाबात तहरीक इंसाफ के इंतखाबात से मुख्तलिफ हुए हैं? अगर मुख्तलिफ हुए हैं तो साबित किया जाए, उनका रिकॉर्ड मंगाया जाए और साबित किया जाए कि उन्होंने आईन और कानून पर अमल दरामद किया और रूल्स को फॉलो किया और तहरीक इंसाफ ने ऐसा नहीं किया। और इसके अलावा क्या ये ज़रूरी था कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के हवाले से 40 सवालात तो उठाए जाएं, लेकिन बाकी जमातों के जैसे इंतखाबात हुए और सारे जो उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, वो अनअपोज हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अनअपोज हो गए और बाकी जमातों में भी यही ऑलमोस्ट यही सूरत हाल है, तो फिर तहरीक इंसाफ के इंतखाबात गैर कानूनी, गैर आईनी, रूल्स के खिलाफ क्यों थे, वो मुख्तलिफ क्यों थे? अगर बाकी 6 जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से रिकॉर्ड मंगाया गया और उसको देखा गया तो एक नया पेंडोरा बॉक्स होगा और यही डर है। ना सिर्फ साइफर केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स आए हैं और इमरान खान को मासूम करार दे दिया गया है, उसका सदमा मौजूद है लाहौर में, पंजाब में, मुस्लिम लीग नून में। इसके अलावा यह भी डर है कि आने वाले हफ्ता अगर ये इस मामले को छेड़ा गया और बाकी सियासी जमातों के इंतखाबात के हवाले से रिकॉर्ड को मंगाया गया तो फिर क्या होगा, एक नया पेंडोरा बॉक्स। और मेरे ख्याल में यही डर है मौजूद मुस्लिम लीग नून में और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून के तर्जमान मर्यम औरंगजेब ने लाहौर में साइफर केस के हवाले से जो जमानतें हुई हैं उसके रद्द अमल में एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक चैलेंज दिया है कि बकौल उसके माजी में इमरान खान को लाडला बनाकर इक़्तिदार में लाया गया, अब उसको मासूम करार देकर लाडला बनाने जाने की कोशिश की जा रही है, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। इसके अलावा ये भी इल्जामात थे कि आप उसको मासूम करार दे रहे हैं जिन्होंने आयन शिकनी की और उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से उसमें घपला किया, गबन किया, वो पैसे खा गया। और इसके अलावा 9 मई के हवाले से जना हाउस को आग लगाया, दूसरे जो रियासती तनसीबात हैं उनको जलाया गया, गिराया गया, तो उसको कैसे आप मासूम करार दे रहे हैं? तो इसका मतलब है कि ये रिमार्क्स बहुत गिरा गुजरे हैं मुस्लिम लीग नून पर। हालांकि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो फैसला आया उसको तो बाप ने भी वेलकम किया, मुस्लिम लीग नून ने वेलकम तो किया, उसको ये तो खुशी हुई, लेकिन जो रिमार्क साइफर केस में आए हैं जिसकी रोशनी में ये एक तवक्को थी कि इमरान खान को सख्त सज़ा होगी और इसको ज़मानत भी नहीं होगी और वो नाअहल भी हो जाएंगे, ना सिर्फ नाअहल हो जाएंगे, उसको शायद मौत की सज़ा भी आ जाए। अगर ये मेजर केस बढ़ गया तो मुस्लिम लीग को अब खदशा ये है कि बाकी केसों में या इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है आने वाले हफ्ते उसको चैलेंज किया गया, अगर वो फैसला भी कलअदम हो गया, रूल आउट हो गया, बढ़ गया, तो फिर मुस्लिम लीग नून का क्या होगा? तो इस तरह मुस्लिम लीग ने चैलेंज दे दिया है कि इमरान खान को मासूम अब करार नहीं दे सकते, उसने गद्दारी की है, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया है,
आइन शिकनी की है तो आप कौन होते हैं उसको मासूम कराते हैं। अब ये चैलेंज नया आ गया है आने वाले हफ्ते इंतखाबात के हवाले से, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से फैसला जो इलेक्शन कमीशन का है वो आला अदालत में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जब हो जाएगा तो बाकी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी सवालात उठेंगे। तो एक तो नया पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है, नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। और दूसरा खदशा ये है कि अभी तक इवन मुस्लिम लीग नून में और बाकी सियासी जमातों में ये खदशा मौजूद है कि आने वाले इंतखाबात सबके लिए विन विन सिचुएशन पैदा करेंगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो, उसको 2/3 मेजॉरिटी मिले या कम से कम सादी अक्सरियत तो उसको मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, विन विन सिचुएशन की सूरत हाल पैदा होती है या तहरीक इंसाफ इस इंतखाबात से बाहर निकल जाती है। इंतखाबात तो हो जाएंगे तो फिर खदशा ये है, ये सवालात ये है या सवाल ये उठाया जा रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठाया गया और सियासी जमातों में भी जो सियासी कारकुन हैं पुराने वो ये सवाल उठा रहे हैं कि इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन खदशा ये है कि शायद 1977 की सूरत हाल न पैदा हो जाए। सूरत हाल गड़बड़ है, गंभीर है, हिसाब बराबर भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं धुआं जो उठ रहा है उससे आग लगने के खदशात मौजूद हैं। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।